दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी शुरू होती है बिहार के बेगूसराय जिले से। वहाँ कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में एक वार्डन थी जिसका नाम था रिंकू कुमारी। इसकी स्टोरी मैंने पहले भी बता दी है पहली वीडियो में, लेकिन मैं फिर दोबारा कंप्लीट जो उसका फैसला आया है उसको बता रहा हूँ। एक माँ जिसने अपने 3 बेटियों को अकेले पाला, पति से अलग हो चुकी थी, कोई सहारा नहीं था। सिर्फ 3 छोटी छोटी बेटियां थी, तेजस्विनी, चेतना और सबसे छोटी लसी। रिंकू कुमारी सिर्फ माँ नहीं थी, वो इन तीनों की दुनिया थी। वो चाहती थी कि उनकी तीनों बेटियां पढ़ लिख कर कुछ बने, सफल हों, किसी के सामने हाथ ना फैलाएं। इसलिए वो दिन रात मेहनत करती थी। लेकिन 4 अप्रैल 2021 वो दिन जिसने इन 3 बेटियों की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। दोपहर करीब 1 बजे तेजस्विनी के फोन पर कॉल आता है। आवाज में घबराहट होती है। तेजस्विनी, तुम्हारी माँ ने स्कूल में आत्महत्या कर ली है। तीनों बहनों को जैसे बिजली से करंट लग गया हो, वो दौड़ती हुई स्कूल पहुंचती हैं। क्लासरूम में फर्श पर उनकी माँ का शव पड़ा हुआ था, गले में फंदा। लेकिन जैसे ही तेजस्वी ने अपनी माँ का चेहरा देखा, उनके अंदर कुछ टूट गया और कुछ जाग गया। वो बोली, ये आत्महत्या नहीं हो सकती, मेरी माँ इतनी मजबूत थी, वो हमें कभी नहीं छोड़ सकती। हम 3 बेटियां हैं, वो जानती थी कि उनके बिना हम अनाथ हो जाएंगे। पुलिस आ चुकी थी। सब कह रहे थे कि आत्महत्या है। गार्ड ने शव को नीचे उतारा था। पोस्टमार्टम हो गया। रिपोर्ट में लिखा गया हैंगिंग से मौत। लेकिन बेटियां मानने को तैयार नहीं थी। वो देख रही थी। गले पर 2 निशान थे, एक गहरा और एक हल्का। शरीर की पोजीशन सब कुछ शक पैदा कर रहा था। सबसे अजीब बात यह थी कि स्कूल के सारे सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे थे। सुबह जब माँ स्कूल पहुंची तब कैमरे ठीक थे, लेकिन उसके बाद अचानक कैमरे खराब हो गए। और दोपहर 1 बजे जब शव मिल गया तब कैमरे खुद ब खुद ठीक हो गए। 6-7 घंटे का ब्लैकआउट। कोई फोरेंसिक टीम नहीं बुलाई गई, कोई गहरी जांच नहीं हुई। बेटियों ने नाम लिया कौशल कुमार का और स्कूल के गार्ड अजीत कुमार का, क्योंकि मां ने कौशल कुमार को जमीन खरीदने के नाम पर 15 लाख रुपए दिए थे। न जमीन मिली न पैसे लौटे। मां बार बार मांग रही थी। आखिर पंचायत बैठी। तारीख तय हुई 4 अप्रैल 2021 शाम 4 बजे। उसी दिन दोपहर में मां की मौत हो गई। बेटियां बार बार पुलिस थाने गई, एसपी से मिली, एसएसपी से, आईजी से, डीआईजी से। हर जगह एक ही जवाब, बेटी ये आत्महत्या है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। फिर वो कोर्ट गई, निचली अदालत में 4 साल, सिर्फ तारीख पर तारीख, एक भी सुनवाई नहीं। और फिर एक दिन अदालत ने केस ही बंद कर दिया। 4 साल, 5 साल पढ़ाई के साथ, हर दिन दर दर की ठोकरें, हर दिन निराशा। लेकिन तीनों बहनों ने हिम्मत नहीं हारी। 2 बहनें ग्रेजुएट हो गई। और फिर किसी ने उन्हें बताया पटना हाई कोर्ट में एक वकील है, आकांक्षा मालवीय, जो ऐसे मामलों में मदद करती हैं। तीनों बहनें पहुंची, अपनी पूरी कहानी सुनाई। आकांक्षा मैम ने कहा, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं। हाई कोर्ट में याचिका दाखिल हुई और अप्रैल 2026 में जस्टिस संदीप कुमार का ऐतिहासिक आदेश आया। कोर्ट ने कहा, इस केस की दोबारा जांच हो, स्थानीय पुलिस से यह केस छीन लिया जाए, आईजी विकास वैभव खुद एसआईटी बनाएं और सच्चाई सामने लाएं। आईजी विकास वैभव ने टीम बनाई और सिर्फ 15 दिनों में पूरा सच सामने आ गया। रिंकू कुमारी ने आत्महत्या नहीं की थी, उन्हें गला घोंटकर मारा गया था। फिर शव को फंदे से लटकाकर आत्महत्या का नाटक रचा गया। गार्ड अजीत कुमार ने सीसीटीवी बंद कर दिए। कौशल कुमार पीछे की दीवार से घुसा और दोनों ने मिलकर हत्या की। और 15 लाख रुपए के लालच में एक मां की जान ले ली गई। दोनों आरोपी गिरफ्तार हो गए। आज जब तेजस्विनी से बात होती है तो वो कहती है, हमने 5 साल तक हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन हमने सोचा अगर हम हार गए तो हमारी माँ को कभी न्याय नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक मर्डर केस की कहानी नहीं है, ये कहानी है 3 बेटियों की जिद की, 3 बेटियों के आंसुओं से भरी एक कहानी और एक माँ के प्यार की, जिसकी याद ने इन तीनों को इतना मजबूत बना दिया कि उन्होंने पूरे सिस्टम को झुका दिया। आज ये 3 बहनें कहती हैं, अब हम चाहते हैं कि कोई और बेटी अपनी माँ के लिए इतना संघर्ष ना करे। ये थी तेजस्विनी, चेतना और लसी की कहानी। 3 बहादुर बेटियों की कहानी, जिन्होंने साबित कर दिया कि अगर इरादा पक्का हो तो सिस्टम भी झुक जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखिए सलाम इन 3 बेटियों को, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए
ताकि ये कहानी और लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।